डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3.5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति के लिए 3 नियम काम करते हैं, ये तीनों हमें याद होने चाहिए। पहला है, यदि d बड़ा है 0, अगर ऐसा है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और तीसरा रूल है, d छोटा है 0 से तो मूल अवास्तविक यानी काल्पनिक होंगे। d का मतलब होता है विविक्तिकर। इस d का एक फॉर्मूला है b² - 4ac। पहले हम d निकालेंगे। d निकालने से हमें पता पड़ेगा कि इसकी मूल की प्रकृति क्या है। पहले क्वेश्चन देखो, 2x² - 3x + 5 = 0। ये पहले क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। अब ध्यान दें, x² जिससे गुणा होगा वो a का मान, x जिससे गुणा होगा वो b का मान, और c कांस्टेंट वैल्यू अचर पद a, b और c। b में माइनस चिन्ह था इसलिए माइनस भी लगाना जरूरी है, प्लस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब आप d निकालिए, b² - 4ac। अब ध्यान दीजिए, b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -4ac, a मतलब 2, c मतलब 5, तो 2 और 5 यानी 2 और 5। अब ध्यान दें, हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 9 में से 40 निकालोगे तो माइनस के 31 आएंगे। अब d का मान देखो माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब है कि d का मान जो है 0 से भी कम है, अर्थात रूल नंबर 3 काम कर रहा है। d का मान 0 से छोटा है, माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा होना है, तो d का मान माइनस में आ गया, मतलब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये इसकी प्रकृति होगी। तो वो लिखना है कि d छोटा है 0, अतः मूल अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। बस ये अपन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² - 4x + 3 = 0। अब आप ध्यान दीजिए, x² का गुणांक 2 है, मतलब a का मान आ गया 2। x गुणा हो रहा -4 से, मतलब b का मान आ गया -4, और c का मान ये 3। पहले a b c निकाल लो, फिर d याद करो। d का फॉर्मूला था b² - 4ac। b की जगह -4 का स्क्वायर, -4 × a का मान 2, c का मान 3। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, 16 में से 24 घटाओ तो -8। फिर देखिए d का मान माइनस में आ रहा है। d का मान माइनस में आने का मतलब कि मूल आपके अवास्तविक होंगे यानी काल्पनिक होंगे। तो लिखना पड़ेगा कि d का मान जो है 0 से छोटा है, d इज स्मॉलर देन 0, अतः मूल काल्पनिक होंगे। ये आपका फाइनल आंसर, इस बार कुछ भी नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ देखो, 2x² + x - 1 = 0। सबसे पहले हम ABC ज्ञात करेंगे। x² जिससे गुणा होगा वो a का मान, a का मान आ गया 2। x के आगे कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है, तो b का मान हो गया यहाँ 1, और c का मान -1। अब d निकाल लो। d का फॉर्म लगाते हैं b² - 4ac। b की जगह 1, ये 1 का स्क्वायर, -4 × ac। a का मान 2 है, c का मान -1 है, -1, ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
माइनस गुणा हो रहा है इस माइनस से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 1 और 8 9। अब देखो ये जो 9 आ रहा है वो 0 से बड़ा है, तो d इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन बन रही है। d का मान 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ी संख्या है, तो d क्या है 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक व, यानी ये नियम काम कर रहा है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। x स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं, मतलब a का मान हो गया 1 1। x गुणा हो रहा माइनस 4 से, तो b का मान आ गया माइनस के 4 और c का मान ये आ गया 4। a b c आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो d का फॉर्मूला लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह देखो माइनस 4, ये माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए सी, ए का मान 1 और सी का मान 4। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 चौक 16, 16 में 16 गया तो क्या आ गया 0। डी का मान अगर 0 आ जावे तो रूल नंबर 2 काम करा, देखो डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ लिखना है डी बराबर 0, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। x स्क्वायर 2 से गुणा हो रहा है, मतलब a का मान आ गया 2, x 5 से हो रहा है, मतलब b का मान आ गया 5 और c का मान ये 5। फिर d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8 पने 40, 25 में से 40 जाएंगे तो माइनस के 15। डी का मान माइनस में आ गया, मतलब रूल नंबर 3, मतलब ये 0 से छोटी संख्या है, माइनस में कोई भी संख्या जो होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है। तो रूल नंबर 3 कि डी छोटा है 0, अतः मूल अवास्तविक यानी कि काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे। ये आपका फाइनल आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको बता देता हूँ मैं। x स्क्वायर 3 से गुणा हो रहा, देखो आप a का मान आ गया 3, x माइनस 2 से हो रहा, मतलब b का मान जो है वो माइनस के 2 और c का मान देखो ये 1/3 है। सबसे पहले हम d याद करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा देंगे हम। b की जगह देखो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 3, c का मान 1/3, गुणे में ऊपर नीचे कर सकते हैं हम ऐसे। हर माइनस स्क्वायर प्लस में आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 एकम 4, 4 में 4 जाएगा तो 0, यानी d का मान क्या आएगा 0। अगर d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। ये आपके पहले के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात करना है कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हो। मतलब कंडीशन क्या दी है, मूल वास्तविक और बराबर, यानी कि मतलब मूल वास्तविक बराबर कब होंगे, जब d का मान 0 हो। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि पहले सवाल को आप उतार लें पहले,
ये के अक्स इन दोनों से इंटू हो रहा है तो पहले इंटू कर लो, के अक्स से गुणा कर रहा हूँ मैं, के अक्स स्क्वायर माइनस के अक्स 2 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 2 के अक्स प्लस 6 बराबर 0। अब अक्स स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो ए का मान, तो अक्स स्क्वायर के से गुणा हो रहा है इसलिए ए का मान हो गया के। अक्स जिससे गुणा होगा वो बी का मान, तो बी का मान हो गया माइनस के 2k और सी का मान हो गया ये 6। ए बी सी निकाल लिया। अब कंडीशन क्या दी है कि मूल वास्तविक और बराबर हो, तो वास्तविक और बराबर कंडीशन ये है कि यदि डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक व समान होंगे। तो यहाँ लिख दें आप तो अच्छा रहेगा कि यदि डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अब डी की जगह डी का फॉर्म लगा दो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी की जगह डी का फॉर्मूला और बराबर 0 लिख दो। जहाँ बी है वहाँ लिख दो -2k, ये बी का मान बढ़ देना -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह k, सी की जगह 6 बराबर 0। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, 2 का स्क्वायर 4, के का के स्क्वायर 4 6 24 के बराबर 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ 4 भी कॉमन है और के भी कॉमन है, तो 4 के बाहर निकाल रहा हूँ मैं। 4 के से इसमें भाग दिया, 4 4 कट गया, के से के स्क्वायर काटेंगे तो के बचेगा, के से के कट गया, 4 6 24 बराबर 0। अब क्या करना है, ये जो 4k है वो इस 0 के बटे में आकर ये भी 0 हो जाएगा। 4k जो है वो 0 के बटे में आकर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा k - 6 बराबर 0। ये 4k आप चाहो तो ऐसे आप में ले सकते हो, और 0 में 4k भाग देंगे तो 0 आएगा, इसमें डायरेक्ट यहाँ 0 ही लिख रहा हूँ। अब -6 उधर भेज दो तो k का मान लगेगा 6, ये आपका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वही आपका आंसर हो चुका पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है x स्क्वायर -2 ब्रैकेट में k + 1 और x + k स्क्वायर। तो पहले आप क्या करें, ये ध्यान दे बी से निकालने में x स्क्वायर का कोई संख्या नहीं, मतलब a का मान तो हो गया 1। अब b का मान चाहिए, तो x गुणा हो रहा है इस पूरे से, तो ये पूरे b का मान है, तो इसको उतार लो इस प्रकार, ये b। और c जो है वो ये पूरा k स्क्वायर ही है, c हमेशा ही पूरी संख्या होगी। अब क्या करना है, ये लाइन लिखनी है, यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक बराबर होंगे। जहाँ d है d का फॉर्म लगा दो, b स्क्वायर माइनस 4ac = 0। b की जगह आप ये मान भर दो, -2 k + 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर -4 a का मान 1, c का मान देखो k स्क्वायर। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर देखो 4 और k + 1 है ये, k + 1 के आप होल स्क्वायर लगा सकते हो ऐसे, -4 एकम 4 4k स्क्वायर और बराबर में ये 0 चल रहा, उतार लो। अब क्या करना है, ये a + b का होल स्क्वायर सोल्व करना है, तो ये बनेगा a स्क्वायर + 2ab, तो 2ab + b स्क्वायर -4k स्क्वायर बराबर 0। और ये जो पूरा पद है वो 4 से इंटू हो रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ ऐसे, यानी ये 4 तो ऐसे ही, और इसको सोल्व किया आपने a + b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो ये स्टेप बनेगी, इसको ब्रैकेट में लिख दे हुए, आगे जैसा है वैसे उतार दे हुए। अब आपको पता है, एक स्टेप कर रहा हूँ मैं पहले ब्रैकेट के अंदर, ये तो ऐसे लिखो 2 × 1 2 ही आएगा, 2 को कैसे करोगे 2k और 1 का स्क्वायर 1 -4k स्क्वायर बराबर 0। अब ये जो 4 है वो इन तीनों से इंटू होगा, तो करो इंटू,
4k², 4 दूनी 8k, 4 एकम 4, यानी 4 इन तीनों से इंटू हो गया, -4k² बराबर 0। ये प्लस के 4k² माइनस 4k² कट गया। अब स्टेप रहेगी 8k + 4 बराबर 0। इस +4 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो इधर भेजते ही -4, इस -4 के बटे हुए आ जाएंगे 8। इंटू में है तो इंटू वाली संख्या हमेशा बटे में आएगी, इस बात का ध्यान दें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो k का मान क्या रहेगा -1/2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² + kx + 3 = 0। x² 2 से इंटू हो रहा है, मतलब a का मान आ गया 2। x k से गुणा हो रहा है, मतलब b का जो मान है वो हो गया k, और c का मान क्या रहेगा 3। अब आपको पता है d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। क्योंकि वास्तविक बराबर कब होंगे, जब d का मान 0। अब d की जगह लगाओ फॉर्मूला b² - 4ac = 0। जब b है वहाँ k लिख दो, k² - 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। k², 4 दूनी 8, 8 3 24, -24 बराबर 0। -24 को इधर भेज दो तो ये प्लस के 24 हो गया। अब स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट। अब 24 का रूट निकालना है तो आप इसे प्राइम फैक्टर कर लो। 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। इसका जोड़ा बन गया, देखो आप, तो ये रूट से 12 गया। इनके जोड़े नहीं बन रहे तो इन दोनों को गुणा करके रूट में लिख दो, यानी कि 2 रूट 6 प्लस माइनस। हमेशा रूट जब भी हटाओगे 2 चिन्ह लगेंगे, जानना प्लस माइनस। ये k का मान रहेगा। ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं अब। ध्यान दें, लिखा हुआ देखो k + 1 x², फिर -2 ब्रैकेट में k - 1 x + 1 = 0। x² जिससे गुणा होगा वो a का मान आ गया k + 1। b का मान देखिए, x गुणा हो रहा है इस पूरे से, तो ये पूरा ही b का मान है, और c का मान जो है वो +1। a b c निकाल लिया। अब मूल वास्तविक व बराबर कब होंगे, जब d बराबर 0 हो। d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। ये लाइन लिखी आपने। d की जगह लगा दो फॉर्मूला b² - 4ac = 0। जब b है वहाँ ये मान लिखो, -2 ब्रैकेट में k - 1 और ये होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मतलब k + 1 इंटू c का मान 1 बराबर में 0। अब ध्यान दो, हर माइनस का जो स्क्वायर करोगे प्लस में आएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया, और k - 1 के भी ये स्क्वायर लग रहा है, ये इसका लगा दिया मैंने, मतलब 2 का तो स्क्वायर कर दिया 4 और इसके मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब ये 4 पहले 1 से गुणा करेगा तो 4 ही बनेगा, 4 को इन दोनों से इंटू कर लो तो 4k, और 4 एकम 4, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस बराबर 0। अब ये a - b का होल स्क्वायर से सोल्व करो, इसको तो बाहर रहने दो, इसको ऐसे सोल्व करो, a² - 2ab + b²। इस पूरे को आप ब्रैकेट में सोल्व करेंगे। आगे जैसा है वैसा ही उतार लो। अब एक स्टेप बढ़ाते हैं हम। ये ऐसे ही लिखा मैंने, 2 एकम 2, 2k, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, -4k - 4 बराबर 0। अब 4 इन तीनों से इंटू होगा तो ये बनेगा 4k², 4 दूनी 8k
4 एकम 4 माइनस के 4 के माइनस के 4 बराबर 0। अब ध्यान से देखो कि के स्क्वायर की केवल एकमात्र ये संख्या है, तो मैं इसको उतार रहा हूँ यहाँ। फिर देखो -8 के -4 के मिलकर माइनस के 12 के, ये दोनों भी सोल्व हो गए। फिर +4 से -4 कट गया, इसलिए बराबर आ गया 0। अब 4 दोनों में कॉमन है, के भी दोनों में कॉमन है, काटो 4 4 कट गया, के स्क्वायर से काट दे तो के 4 3 12 बराबर 0। अब ये इंटू में तो इसके अपोन में आकर ये 0 हो जाएगा, तो रह गया केवल k -3 इक्वल 0। -3 इधर भेज दो तो k का मान क्या रहेगा +3। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, k + 4 का x स्क्वायर, फिर k + 1x + 1 इक्वल 0। x स्क्वायर इससे गुणा हो रहा तो ये आ गया a का मान, x इससे इंटू हो रहा है, ये आ गया b का मान, और c का मान 1। मूल वास्तविक के बराबर होंगे, यानी कि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ये लाइन उतार दोगे पहले आप। d की जगह लिखोगे b² - 4ac इक्वल 0। अब जहाँ b है वहाँ उतार दो k + 1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह k + 4, c की जगह 1 बराबर 0, a + b का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें इस फॉर्मूले से, a² + 2ab + b²। फिर -4 को इंटू करना इस k + 4 से, तो -4 को k से इंटू करोगे तो -4k, माइनस प्लस माइनस 4 को गुणा करो, 4 से 4 16, 1 से गुणा करने पर ये संख्या आएगी। अब स्टेप बढ़ाओ इसको, k² ऐसे ही इन तीनों को गुणा कर लो आप, 2 एकम 2, 2 के, 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 4 के -16 बराबर 0, k², 2 के से 4 के घटाओगे तो माइनस के 2 के, 1 से 16 जाएंगे तो माइनस के 15 बराबर 0। अब ध्यान दें कि ये एक त्रिपद बन चुका है। त्रिपद को हम कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट पद को अंतिम पद से गुणा कर लो, तो गुणा करने पर चाहिए 15 k² माइनस के, और जोड़े घटाएं तो चाहिए माइनस के 2 के। ऐसी दो संख्या सोचनी जो गुणा करने पर 15 आ रही हो, तो 5 × 3 15 भी होते हैं, तो ध्यान दें माइनस के तो 5 के प्लस के 3 के, -5 के से +3 के निकालोगे तो -2 के भी बच जाएंगे, और ये माइनस के 15 बराबर 0। अब 2 2 के आप ग्रुप बनाओ, इनमें k कॉमन है, ये k कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ, k से इसको काटा k बचेगा या -5 बचेंगे, तो k -5 आ जाएगा इस जगह। फिर प्लस हो तो प्लस लगाओ यहाँ, या माइनस हो तो माइनस लगाना वहाँ। इन दोनों में 3 कॉमन है, k 3 × 5 15 प्लस माइनस माइनस बराबर 0। ये दोनों मैच करना चाहिए, मैच कर गया, और एक बाहर वाला k -5 के बराबर 0, k -5 बराबर 0, k + 3 बराबर 0, -5 उधर भेज दो, k का मान 5, प्लस इधर भेज दो, k का मान -3, तो ये दोनों ही आंसर इस बार। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम करते हैं छठा क्वेश्चन इसी का। इसमें लिखा देखो kx² - 5x + k और 0, x² जिससे गुणा हो रहा है वो a का मान, ये a का मान, x -5 से गुणा हो रहा है तो b का मान आ गया -5, और c का मान आ गया ये k। अब ये लाइन लिख दो, d बराबर 0 तो मूल वास्तविक बराबर, d की जगह फॉर्मूला
b² माइनस 4ac इक्वल 0। b की जगह देखो -5 मान है, उतार दो, ये b का मान। फिर -4 a की जगह k, c की जगह भी k बराबर 0। -5 का स्क्वायर 25, हर माइनस स्क्वायर प्लस में आता है, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 k से गुणा करेगा तो 4k²। अब -4k² को इधर भेज दो तो 25 बराबर आ जाएगा प्लस के 4k², माइनस इधर जाते प्लस का हो गया। अब ये 4 से इंटू में तो इसे अपॉन में ले आओ, 25 के बटे हुए 4, इधर एक गया k², करता नहीं है तो स्क्वायर हटाओ, यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा इसके, 25/4 बराबर k² हटाते ही 25 का रूट कितना होता है 5, और 4 का कितना होता है 2, और 2 से लगाना प्लस माइनस, तो ये आपका k का मान कहलाएगा, ये आपका आंसर।